सुंदरपुर गांव में रानी नाम की एक लड़की अपने पिता कबीर सिंह के साथ रहती थी। रानी अब बड़ी हो गई थी और न जाने क्यों अपने पिताजी से बार बार एक आईने की मांग कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, रानी, बेटा रानी। क्या है पिताजी? अपने आवाज दी मुझे। रानी पिता की आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी उनके पास आई। हाँ बेटा, ये लो तुम्हारी जरूरत का सामान। कल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें एक आईना चाहिए। ये लो, मार्केट में मिला सबसे महंगा आईना है, खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू पिताजी। वाह, ये तो बहुत सुंदर आईना है। मैं तो इसे अपने कमरे में लगाऊंगी। तुम चाहे जहाँ लगाओ, अब तो ये तुम्हारा हो गया है। रानी बहुत खुश होकर वो सुंदर आईना अपने कमरे में लेकर गई। उसने आईना तत्काल अपने खूबसूरत रूम की सुंदर दीवार पर टांग दिया। आईना लगभग 15 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा था। गोल्डन फ्रेम का यह सुंदर आईना कारीगर ने बड़ी नजाकत के साथ बनाया था। रानी आईना दीवार पर टांगने के बाद अपने बिस्तर पर किताब पढ़ने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कमरा तरह तरह के रंगों से रोशन हो रहा है। जब उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे आईना चमकते हुए दिखाई दिया। जब रानी ने देखा कि उस कमरे में फैल रही रंग बिरंगी रोशनी आईने से निकल रही है, तो रानी बुक छोड़कर बिस्तर से उतर कर आई और आईने के पास गई। रानी ने ध्यानपूर्वक उस आईने में झिलमिलाते रंगों को देखा। वो हैरान हो गई। उसने उस आईने को बारीकी से देखा तो अचानक आईने में से रंगों के साथ एक डरावनी शक्ल आ गई। उस डरावनी शक्ल को देखकर रानी की जोर से चीख निकल गई और उसी समय आईने में आई उस डरावनी शक्ल ने अपने दोनों हाथों से आईने से बाहर निकलकर रानी की गर्दन को पकड़कर उसे आईने में खींच लिया। रानी जोर से चीख पड़ी। तभी कबीर रानी की चीख सुनकर उसके कमरे में आया तो उसे रानी गायब मिली। रानी, रानी, रानी बेटा कहाँ हो तुम? कबीर रानी को ढूंढने बाहर चला जाता है। उसके कमरे से बाहर जाते ही आईने में फिर से एक डरावना चेहरा छा गया और जल्द ही वो चेहरा गायब भी हो गया। इधर रानी आईने की दुनिया में पहुंची। वहां उसे एक बंजर इलाका मिला जो पथरीला था। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। रानी बहुत भयभीत थी। चारों ओर देखते हुए सोच रही थी कि वो कहाँ आ गई। रानी, उस अकेली सुनसान जगह पर एक बूढ़े की मौजूदगी का सहारा पाकर रानी झट से उसके पास गई। आप कौन है? मैं तुम्हारी तलाश में पल पल भटक रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझाता हूँ। ये कहकर बूढ़ा आदमी एक डरावना रूप धारण करता है। रानी जोर से चीखती हुई अपने स्थान से पलटकर भागने लगती है। बूढ़ा अपने रूप से डरावना भूत बन गया था और वो रानी के पीछे दौड़ने लगा। मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ। आज तुझे अपनी खुराक बनाकर मैं अपनी भूख प्यास मिटाऊंगा। रानी दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते वो पसीने से भीग गई थी। वो भूत उसके लगातार पीछे दौड़ रहा था। रानी एक पहाड़ी के पीछे आकर छिप गई। बूढ़ा भूत भी उसके पीछे पीछे आया, मगर तब तक रानी पहाड़ का एक चक्कर लगाकर उसके पीछे छुप गई थी। बूढ़ा भूत उसे अपनी नजर से ओझल पाकर वही थम गया और अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। भूत का एक हाथ पहाड़ी पर था। वो पहाड़ी पर सरकते हुए कदम आगे बढ़ा रहा था। रानी की नजर उसके हाथ पर पड़ी। वो हाथ बहुत ही डरावना था। इसी कारणवश रानी फिर एक बार जोर से चिल्लाई। उसके चीखते ही भूत उसके सामने आ गया। यह देखकर रानी जल्द ही वहां से बड़ी फुर्ती से भाग गई। वो भूत रानी का निरंतर पीछा करता रहा। रानी बहुत जोर से हांफने लगी। उसके नंगे पैरों पे नुकीले पत्थर चुभ जाने की वजह से जख्म हो गए थे। वो अब ज्यादा दूर दौड़ नहीं सकती थी। रानी दौड़ते दौड़ते अचानक एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन भूत के आने के पहले गड्ढे से निकल पाना मुश्किल था। वो भूत वहां आकर रानी के ऊपर अपनी भयानक आवाज से गुर्राने लगा। वो फिर से गड्ढे में घुस गई और अपने बचाव का उपाय ढूंढने लगी। तभी एक पत्थर उसके हाथ आया। उसने वो पत्थर उठा के पूरी ताकत के साथ उस भूत के चेहरे पर मारा। चेहरे पर पत्थर लगते ही भूत बौखला गया। तभी रानी फटाफट गड्ढे से बाहर निकलकर फिर से दौड़ने लगी। भूत भी उसके पीछे फिर से दौड़ने लगा। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो आगे आई एक शैतान की मूर्ति से टकरा गई। टकराते ही वो शैतान की मूर्ति झटका खाकर नीचे गिर गई और टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। उस मूर्ति के टूटते ही भूत जोर से चिल्लाया और उसे भयंकर तकलीफ होने लगी। रानी उसकी आवाज सुनकर रुक गई और उस भूत को देखा। वो भूत किसी एटम बम की तरह फटा और चीथड़ों में बिखर कर हवा में उसके जिस्म के ढेरों टुकड़े लहरा गए। इसी के साथ हवा के एक तेज झोंके ने रानी को अपने साथ उड़ाया
और जमीन पर कहीं दूर जाकर पटक दिया। गिरते ही रानी बेहोश हो गई। जब होश आया तो रानी अपने खुद के कमरे में होती है। रानी ने जल्दी से उठकर आईना देखा। आईने में अभी भी रंग बिरंगी रोशनियां झिलमिला रही थी। तभी रानी ने सोचा कि यह आईना उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए ताकि और कोई इसमें ना फंसे, और ये सोचकर रानी वो आईना निकालकर फेंकने के लिए दे देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में भी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए और अपने आप पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। सम्राटपुर नाम के शहर में एंजल नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही दयावान और नेकदिल थी। उसका स्वभाव देखकर सारे शहर के लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन उसके माता पिता और उसकी बहनें राम्या और साशा घर के बाहर गए थे। उस दिन एंजल घर में अकेली थी। वो पानी भरने के लिए बाहर नदी पर गई। रास्ते में उसे एक कुत्ता बहुत प्यासा दिखाई दिया। ये कुत्ता कितना प्यासा है, मैं इसे पानी पिलाती हूँ। एंजल ने उस कुत्ते को पानी पिलाया। पानी पी के कुत्ता खुशी से उछलने लगा। ये देखकर एंजल बहुत खुश हो गई। वो आगे चलने लगी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ा आदमी बहुत थका हारा नजर आया। वो उस बूढ़े आदमी के पास गई। बाबा, आपको क्या हुआ है? आप बड़े उदास दिख रहे हो। अरे बेटा, बहुत प्यास लगी है। गर्मियों के दिन भी है ना, इसीलिए प्यास की वजह से थोड़ी थकान लग रही है। बाबा, ये लो, मेरे घड़े का पानी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। एंजल उस बूढ़े आदमी को अपने घड़े का पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो बूढ़ा आदमी एंजल पर बहुत खुश होता है। उसे आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। एंजल भी वहां से चली जाती है और नदी से पानी भर के घर जाती है। एंजल के माँ बाप और बहनें बाहर से घर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन एंजल सुबह ही उठकर घर के सारे काम पूरे कर लेती है और फिर एक बार नदी पर पानी भरने के लिए जाती है। एंजल की दोनों बहनें उससे हमेशा ईर्ष्या किया करती थी। राम्या, जरा इसके तेवर तो देखो, कितना अकड़ रही है। हाँ देखो, उसको उसकी खूबसूरती पे ज्यादा नाज है, इसीलिए वो सुबह उठकर सारे काम करके माँ पिताजी के मन में जगह बनाना चाहती है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो हम कुछ हमारा काम करते हैं। ऐसे ही एक दिन घर के सारे काम खत्म करके एंजल नदी पर पानी भरने के लिए गई थी। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे थका हुआ बैठा नजर आया। बाबा, आज भी आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या? आपका चेहरा फिर से उतरा हुआ लग रहा है। हाँ बेटी, आज भी बहुत थकान लग रही है। थोड़ा पानी पिला दोगी तो अच्छा होगा बेटी। हाँ बाबा, ये लीजिए पानी। बूढ़ा आदमी पानी पीकर एंजल को धन्यवाद देने के लिए उठता है और तभी एक बड़े प्रकाश के चलते वो बूढ़ा आदमी अपने भगवान के मूल रूप में प्रकट होता है। भगवान देख एंजल बहुत डर जाती है। आप कौन हैं? मैं आपको पहचानती नहीं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बच्ची। तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। तुम्हारा निस्वार्थ भाव देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए ये एक जादुई सुराही। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी हर काम में मदद करेगी। तुम इससे जो चाहे मांग सकती हो, और हाँ, इसकी मदद से तुम गरीबों की सहायता भी कर सकती हो। ऐसा बोलकर भगवान वहां से लुप्त हो गए। एंजल उस घड़े को बहुत देर तक निहारती ही रही। देखते देखते समय कैसे बीत गया इसका उसे अंदाजा भी नहीं लगा। थोड़ी देर बाद पंछियों की आवाज सुनकर वो जाग गई। वो भगवान को ढूंढने लगी। अरे, भगवान जी कहाँ गए? अभी तो यहाँ थे। तभी भगवान ने दी वो जादुई सुराही बोलने लगी। एंजल, भगवान कब के चले गए? तुम मुझे देखने में इतनी तल्लीन थी कि तुम्हें दूसरा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब चलो, घर नहीं जाना है क्या? हाँ हाँ, चलो। एंजल वो जादुई सुराही अपने साथ लेकर घर गई। उसके हाथ में वो सुराही देखकर घर के सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। अरे एंजल, ये क्या है तुम्हारे हाथों में? पिताजी, ये जादुई सुराही है। इसे जो भी मांगोगे वो आपको दे देगी। अरे, ऐसा कभी हुआ है क्या कि सुराही अपनी मांगे पूरी करे? ये लड़की कुछ भी कहती रहती है। अरे नहीं माँ, सच में ये सुराही हमने मांगी हुई सारी दुआएं पूरी करती है। माँ, ये हमें बेवकूफ बना रही है। ये झूठ बोल रही है। आप कुछ मांग के देखो, आपको मिल जाएगा। मुझे नए आभूषण चाहिए और खाने के लिए कुछ नए पकवान चाहिए, और मुझे भी नए कपड़े चाहिए। ऐसा बोलते ही उनके सामने बहुत सारे आभूषण, कपड़े और पकवान आ गए। ये सब देखकर सारे लोग बहुत खुश हो गए। अरे, ये तो सच में जादुई सुराही है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ सच में। अब सारे घर वाले उस सुराही से हर रोज कुछ ना कुछ मांगने लगे और उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती रही। ऐसे ही एक दिन एंजल ने अपने पिता से कहा। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा,
क्या बात है? पिताजी, ये सुराही भगवान ने मुझे गरीब लोगों के सहायता के लिए तथा जो लोग बड़े परेशानी में हैं उनकी सहायता के लिए दी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस सुराही का गरीब लोगों के लिए उपयोग करूँ। अरे बेटी, तुम्हें जो करना है वो करो, ये तुम्हारी इच्छा है। उस जादुई सुराही का तुम जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। अगले ही दिन से एंजल ने गांव के सारे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। किसी को खाना दिया तो किसी को कपड़े और पैसे। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटी, मैंने सुना है कि यहाँ कोई लड़की गरीबों की मदद करती है। हाँ बाबा, आपने सही सुना है। बोलिए, क्या काम था आपको? मेरी पत्नी बहुत दिनों से बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे उस लड़की से मिलवा सकती हो? बाबा, वो लड़की मैं ही हूँ। एंजल उस आदमी को सोने की मुद्राओं से भरा एक बटुआ देती है। वो आदमी बहुत खुश होता है और एंजल को आशीर्वाद देके वहाँ से चला जाता है। अब एंजल के दरियादिली की चर्चा आसपास के सारे शहरों में फैल गई थी। इसी के चलते आजमगढ़ नाम के राज्य के राजकुमार को ये बात पता चली और वो अपने मंत्री के साथ एंजल को ढूंढने उनके शहर आ पहुंचा। उस शहर की सुख समृद्धि देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। मंत्री जी, यहाँ मैं अगर अपने राजा के पोशाक में गया तो सारे लोग मुझे पहचान लेंगे, और अगर मैं एक साधारण पुरुष की पोशाक में गया तो शायद मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, और इससे मैं उस लड़की को परख भी पाऊंगा कि वो सच में नेक दिल है या नहीं। जैसी आपकी मर्जी राजकुमार, आपकी योजना भी कभी असफल रहती है। जाइए, मैं आपका यहाँ इंतजार करता हूँ। अब राजकुमार ने एक सामान्य आदमी की तरह पोशाक परिधान कर लिया और एंजल को ढूंढने निकल पड़ा। उसने पाया कि एंजल शहर में एक जगह पे गरीबों को फल और खाने का कुछ सामान बांट रही थी और उसके सामने एक कतार थी। राजकुमार जाकर उस कतार में खड़ा हो गया। वो एंजल की खूबसूरती ताकता ही रहा। अब कतार में राजकुमार की बारी आई। लीजिए, ये आपके लिए। मैं ये सारे फल और पकवान नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि जब तक मेरे लिए कोई 3 दिन का उपवास नहीं रखता और उसके बाद मुझे खाना नहीं खिलाता, तब तक मैं खाना नहीं खा सकता। मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। आप मेरे घर में रुक सकते हैं, मैं आपके लिए उपवास रखूंगी। ये सब जादुई सुराही देख रही थी। उसको पता था कि वो एक राजकुमार है। एंजल राजकुमार को उसके घर ले आई। एंजल ने खुद 3 दिन तक उपवास किया। तीसरे दिन के बाद उसने राजकुमार को स्वादिष्ट खाना बना के खिलाया। ये सब देखकर राजकुमार बहुत ही खुश हो गया। अगले ही दिन उसने एंजल के माता पिता से एंजल का हाथ मांगा। नमस्ते, मैं आजमगढ़ राज्य का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ रुका था क्योंकि मैं एंजल की परीक्षा लेना चाहता था। मैंने आपकी एंजल का बहुत नाम सुना था और इसलिए उसे परखने यहाँ आया था। एंजल सच में हीरा है, हीरा। मुझे आपकी एंजल बहुत पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आपकी अनुमति है? एंजल के माता पिता ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एंजल से पूछकर उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। राजकुमार और एंजल की शादी बड़े धूमधाम से होती है। राजकुमार उसे अपने साथ उनके राज्य के राजमहल में ले जाते हैं। अपनी जादुई सुराही की मदद से एंजल उस राज्य में भी खुशियां भर देती है। वर्धमान नामक एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था और इसीलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीके से उसने आम आदमी को भी खुश रखा था और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी बहुत प्रभावित किया था। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा सभी को आमंत्रित किया। भोज के दौरान उसने सभी को बहुत सम्मान दिया और सभी मेहमानों को आभूषण और उपहार दिए। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए नियत थी। यह देखकर व्यापारी आग बबूला हो गया और अरे नालायक, क्या तुम इस राज परिवार की कुर्सी पर बैठने के लायक हो? बदतमीज! उसने सेवक की गर्दन पकड़कर उसे भोज से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। कुछ दिनों बाद एक बार सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू किया। इस व्यापारी की ये मजाल कि वो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा अपने बिस्तर से कूद पड़ा और उसने सेवक से पूछा, सेवक, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या ये बात वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़े और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा और सो न सका, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने कुछ बोला तो नहीं, पर शक का बीज तो बोया जा चुका था। उसी दिन से राजा ने व्यापारी के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकार कम कर दिए।
अगले दिन जब व्यापारी महल में आया तो उसे द्वारपालों ने रोक दिया। यह देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी वही खड़े सेवक ने मजे लेते हुए कहा, अरे द्वारपालो, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है और तुम्हें कभी भी बाहर फिकवा सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। ये सब सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने उस सेवक को अपने घर बुलाया, उसकी खूब आवभगत की और उपहार भी दिए। फिर उसने बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, सेवक, मुझसे गलती हो गई। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया गलत किया, मुझे माफ कर दो। सेवक खुश हो चुका था। उसने कहा कि ना केवल आपने मुझसे माफी मांगी पर मेरी इतनी आप भगत भी की। आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन उसने राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए जब राजा को अर्ध निद्रा में देखा तो फिर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि वह घुसल खाने में ही खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोध से भर उठा और बोला, मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें कब का नौकरी से निकाल दिया होता। सेवक ने दोबारा चरणों में गिरकर राजा से माफी मांगी और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाई। उधर राजा ने सोचा कि जब ये मेरे बारे में ऐसा गलत बोल सकता है तो अवश्य ही इसने व्यापारी के बारे में भी गलत ही बोला होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार में दंड दिया। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में बुलाकर पूरे सम्मान से उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला दी।